draw DL perpendicular to AB and CN perpendicular to AB. DN perpendicular to AB and CN perpendicular to AB. Proof. In triangle ADL and triangle CNB, AD equal to BC, given angle ALD is equal to angle BNC, and DL equal to CN. क्यों भाई? DL और CN क्यों इक्वल है? पैरेलल, और दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? सेम होती है. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, कोई भी दो पैरेलल साइड्स है तो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होती है. तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया भाई? RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. So by RHS criteria of congruency, triangle ADL is congruent to triangle BCN. So therefore by CPCT, angle A equal to angle B. एंगल ए किसके इक्वल हो गया भाई? एंगल बी के इक्वल हो गया. पहली चीज, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नाउ एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है? क्यों? को इंटीरियर एंगल्स. और एंगल बी किसके इक्वल है? यही प्रूव करना था. तो एंगल ए प्लस एंगल सी किसके इक्वल हो गया? और जब इन दोनों का सम 180 हो गया तो ये क्या हो गया? So trapezium ABCD is a cyclic. Trapezium ABCD is cyclic. आ गया? तो trapezium ABCD क्या है? Cyclic. लिख लीजिए. आ गया? समझ में आ गया? ओए लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो. लिखो लिखो लिखो. आ गया? कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो. फिर आपको ना एक दो क्वेश्चन वो पिछली वाली एक्सरसाइज के करवा देंगे जिसमें कंप्लीट है. एक क्वेश्चन और बाकी है इसका, बाकी कंप्लीट है.
जैसे कंप्लीट हो जाए जब चल जाए। क्यों भाई? नेक्स्ट, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। If diagonals of cyclic quadrilateral, next देखो, if diagonals of cyclic quadrilateral are diameters of circle, cyclic quadrilaterals are diameter of circle through the vertices of quadrilateral. Of quadrilateral. Prove that it is a rectangle. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। आज जल्दी आ गए, चलो एक काम करके उन्हीं को करने लग जाओ, जो जो डाउट है फिर अपन पूछती जाना अभी, जब तक मैं इनको करवा देता। कितने हो गए हो तेरे? सर उसमें 3 में डाउट है, बाकी सारे करते हैं आपने। तो 3 डाउट निकाल अभी, मैं हिंट देते जाता हूँ, करती जा। चलिए देखो इधर, if the diagonals of cyclic quadrilateral are the diameter of circle। अब देखो ये बोल रहा है कि जैसे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये रेक्टेंगल होगा, वो ये प्रूव करना है। ये बोल रहा है ये डायमीटर है, तो बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट। तो x क्यूब माइनस 1 को का डिफरेंशियल क्या होता है? 3x स्क्वायर माइनस तो 3x स्क्वायर। तो इसमें से को x क्यूब और x स्क्वायर में लिख दिया, इसको t लिख दिया, तो ये t प्लस 1 आ गया, x क्यूब डिफरेंशियल कर लिया, dt बाई 3 इसकी जगह, और ये t प्लस 1 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेट करके। बुक के तो मैं करी आज तो वो वाली x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, तो इसमें 2x ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर, कि वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अलग अलग कर ले बिल्कुल, पर देखो अभी ये बता इजी है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल प्रूफ देखना भाई, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज एंगल ADC, और इसी तरह ADC किस में बन रहा है, कौन से डायमीटर पे बन रहा है? AC। और एंगल ABC एंगल इन अ सेमी सर्कल डायमीटर क्या है यहां पर? AC इज ए राइट एंगल, इज ए राइट एंगल। ये हो गया। सिमिलरली अब BD पे देखो, एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल्स इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। डायमीटर क्या है? BD हो गया। ये तो चारों 90 डिग्री आ गया, तो ABCD क्या हो गया? सो देयरफॉर ABCD इज ए। कल 11 बजे आना है तेरे को,
ABCD is a rectangle. क्योंकि कल मैं इवनिंग में नहीं मिलूंगा। नहीं, तुम्हें क्यों नहीं मिलूंगा मैं? किसने बोला? अब हर बार मानस है, बोला तुमने और मानस, क्यों नहीं मिलूंगा तुम्हें? कल के लिए थोड़ी बोला मैंने, सिर्फ मैं सैटरडे के लिए बोला, सैटरडे बाहर हूँ। संडे की काहे की छुट्टी? टेस्ट, हाँ टेस्ट कौन देगा? हाँ सर टेस्ट ऑनलाइन नहीं हो सकता क्या? नहीं, क्यों तेरा क्या हो गया? सर मैं आ नहीं सकता। क्यों? ये तो बोल रहा है कि आज तो खेल रहा था वो, मानस बोल रहा है। खेल रहा था? हाँ, मैं कब खेल रहा था? ये बोल रहा है चल के, मैंने देखा हुआ उसको चलते हुए। सर चल पा रहा हूँ लेकिन इतना भी नहीं चल पा रहा, सिर्फ रूम टू रूम। रूम टू रूम? यस सर। वो तो बोल रहा है आज हमारे साथ क्रिकेट खेला। अरे सर नहीं। ये फिर ये झूठ वो क्यों बोलता है ये मानस इतनी? हैं? सर क्या? तेले भेज देंगे ऑनलाइन बस। हाँ सर ठीक है। और ठीक है। हैं? 64 का स्क्वायर 2816 नहीं है। स्क्वायर करना 256, और ये 256 क्योंकि है, इसको 6 से करेगा ना बेटा, 4 से क्यों कर रहा है? Prove that cyclic parallelogram is a rectangle. Cyclic parallelogram is a rectangle. हमें ये प्रूव करना है कि जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है। देखो अब इसको, ABCD पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल C बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? एंड एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ABCD इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? एंगल A इक्वल टू एंगल C क्योंकि ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है और एक पैरेललोग्राम है, और ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, इसलिए एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री। अब एंगल C की जगह भी एंगल A लिख दो, तो एंगल A कितना आ गया? तो एंगल C भी कितना हो गया? सिमिलरली एंगल B और एंगल D भी क्या हो गया? मजा आ गया? ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए ना। सो ABCD इज ए rectangle. So ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. लिख लीजिए। नेक्स्ट,
ABC and ADC are two right triangles. ABC and ADC are two right triangles. Right triangles. With common hypotenuse AC. With common hypotenuse AC. अरे कल तुम्हारी क्लास 4 बजे है। प्रूव डेट। नहीं है 4 बजे नहीं, 5 ही, सॉरी 4 बजे तुम्हारी फिजिक्स की, वो तुम्हारा एनर्जी वाला करवा देते हैं काम उनसे, फिर अपन रिवाइज करते रहिए। प्रूव डेट एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। अब तुम आके बोल देना लेकिन कल कि सर एनर्जी पढ़नी है बस, बाकी आपने पढ़ा दिया यूं बोल देना। हमारे आ रहा है एग्जाम ऐसे, क्यों भाई? एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, ये प्रूव करना है भाई। चलो लिखो। अब कैसे बोल रहा है, कैसे करना है देखो तो। ABC देखते हैं यार, मुझे भी याद नहीं, मैंने रटा हुआ तो है नहीं। ये AC आपका हाइपोटेनियस है, राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। और ये भी इसका कॉमन हाइपोटेनियस AC है, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। AC BD, ये 90, ये भी 90, ऐसा है। और AC क्या है आपका? हाइपोटेन्यूस। बनाओ। मुझे क्या प्रूव करना है? एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। CAD इक्वल टू एंगल CBD, नहीं CBD नहीं होगा यार, नहीं सही है, CBD तो है, CBD ठीक है। भाई अपन ये प्रूव कर दें कि ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, बात ही खत्म। और वो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एंगल B प्लस एंगल D कितना है? नाउ एंगल B प्लस एंगल D 90 प्लस 90 क्या हो गया? सो एंगल A प्लस एंगल C इज ऑल्सो, therefore ABCD is a साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब यदि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का मतलब है यहां से क्या पास हो रहा है भाई? सर्कल पास हो रहा है। सो a circle passes through ABCD is a cyclic quadrilateral। तो एक सर्कल पास होगा भाई, सर्कल पास होगा तो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर। बस एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। आया? angles in the same segment of a circle are equal। बस इतना सा काम कर, लिखो। ये तो एक्सरसाइज तो ये तो हो गई भाई, पिछली वाली लास्ट वाली एक्सरसाइज 10.5। अब अपन आ रहे हैं एक दो क्वेश्चन 10.4। बस आपके 10.4 और 10.5 ही करनी है आपको, और कुछ नहीं करना। सर इसमें आप दोबारा से मतलब पार्ट से करनी है क्या आ रहा है? या फिर डायरेक्ट कर दें? x³ आ गया।
एक मिनट log x square by 2x तो बेटा कैसे कर रही है, एक्स क्यूब आ गया तो बेटा तेरे को डिवाइड करना पड़ेगा ये, अब डिवाइड कर दूं। डिग्री ज्यादा है ना ऊपर से, डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा, थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा and Mandeep are playing a game by standing on a circle, by standing on a circle of radius 6 centimeter, 5 meter, of radius 5 meter on in a park, in a park. Reshma throws a ball to Salma. Reshma throws a ball to Salma. Salma to Mandeep. Salma to Mandeep. Mandeep to Reshma. Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and if distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each. What is the distance between Reshma and Mandeep? What is the distance between Reshma and Mandeep? तो हमें डिस्टेंस बिटवीन किसमें निकालना है, रेशमा एंड मंदीप। अच्छी प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे है भाई, रेशमा और किस किस के बीच की डिस्टेंस सेम है, रेशमा एंड सलमा एंड सलमा एंड मंदीप, मतलब सलमा यहाँ पर है, ये रेशमा है और ये मंदीप है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर। और ये रेडियस कितना है, 5 मीटर। और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, बनाओ उसको। इसको मैं नाम दे देता हूं एल, इसको बनाओ, ये सेंटर। कैसे बनेगा फिगर इसका, रेशमा सलमा मंदीप, रेशमा और सलमा और मंदीप के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर ईच। रेडियस कितनी है, 5। अब ध्यान से समझना, मैंने यदि OL को x माना, लेट OL इक्वल टू x मीटर, बेटा SL कितना हो जाएगा, 5 - x। क्यों होगा, क्योंकि OS भी क्या है, रेडियस। OS भी क्या है, अपनी रेडियस। क्लियर, यहां तक क्लियर। चलो यहां तक लिख लो, ये लास्ट प्रॉब्लम है आज का।
बाकी कल करेंगे। OL x मीटर है तो SL आपका 5 - x मीटर होगा। यहां तक लिख लिया ऑनलाइन, यहां तक लिख लिया। Yes, sir. करें स्टार्ट। दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा और एक ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ORL, इन ट्रायंगल ORL OR स्क्वायर इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस RL स्क्वायर। OR कितना है 5, OL कितना माना आपने x, RL स्क्वायर। तो बेटा RL स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 का स्क्वायर मतलब 25 - x स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन RL स्क्वायर कितना आ गया 25 - x स्क्वायर। नाउ इन ट्राइंगल RSL, इन ट्राइंगल RSL RS स्क्वायर इक्वल टू RL स्क्वायर प्लस SL स्क्वायर। RS है 6 का स्क्वायर, RL स्क्वायर और SL है बेटा आपका 5 - x। तो RL स्क्वायर आ गया 6 का स्क्वायर माइनस 5 - x का होल स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, RL स्क्वायर की वैल्यू निकाल, लिख लीजिए यहां पर। उससे भी मैंने RL स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, सेकंड से भी मैंने RL स्क्वायर की वैल्यू निकाली। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। अभी निकाल के बता रहा हूं, इतना लिख लीजिए। कोई दिक्कत यहां तक? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट कर दो आप। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट कर दो। (25 - x स्क्वायर इक्वल टू 36 - 5 - x का होल स्क्वायर। इस 5 - x को होल स्क्वायर को इधर ले आओ और 25 को उधर ले जाओ। 25 a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, 25 - 10x इक्वल टू 11 आ गया बेटा। 11 - 25 मतलब -10x इक्वल टू -14। तो x का वैल्यू आ गया 1.4 मीटर। कितना आ गया भाई x का वैल्यू, 4 मीटर। मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। मतलब रेशमा एंड मनदीप का मतलब है मुझे RL का डबल, RL का क्या निकालना, मतलब RS निकालना। RS क्या होगा, RL का डबल। तो पहले RL निकाल लो। RL स्क्वायर इक्वल टू 23.04। और बेटा मैं तुम्हें बता देता हूँ 23.04 किसका होल स्क्वायर होता है, 4.8 का। किसका होल स्क्वायर होता है, मतलब 23.04 का स्क्वायर रूट लोगे तो 4.8 मीटर आएगा। मुझे निकालना RS। RS होता है ट्वाइस ऑफ RL। क्यों, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर डाला आपने RS पर यूं, तो ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो कितना डिस्टेंस आ गया भाई रेशमा से सलमा के बीच में, 9.6 में। सो डिस्टेंस बिटवीन, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, कल दोबारा रिपीट करेंगे इसको। सलमा इज 9.6 मीटर। रेशमा और सलमा के बीच में कितनी डिस्टेंस आ गई,
9.6 मीटर। ठीक है, ये चलिए भाई, आज का काम इतना ही, बाकी कल करेंगे।